हेलो मेरे चीतो बेटा, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उससे पहले कौन से किया जाता है? टॉस। और जो टॉस जीतता है वो टीम डिसाइड करती है कि वो पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि भैया मैच से पहले कौन से क्यों टॉस किया जाता है, डाइस से क्यों नहीं किया जाता? तो बेटा आंसर ये है कि जो मैच होता है वो दो टीम के बीच में होता है, और जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, हेड या फिर टेल, और दोनों के 50-50% चांस होते हैं, दोनों के बराबर चांस होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। बात यह कि भैया प्रोबेबिलिटी 1/2 की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो बेटा आज की क्लास में समझते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डाइस का केस, कॉइन का केस, कार्ड का केस, सारे के सारे केसेस को समझेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बेटा वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स, मैं यज्ञदेव सिंह आपका मैथमेटिक्स टीचर। करते हैं चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है सैंपल स्पेस। क्या बेटा? सैंपल स्पेस। एक बात सुनो, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या फिर टेल आ सकता है, या फिर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये होते हैं बेटा आउटकम्स। क्या होते हैं? आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का सेट, सारे आउटकम्स का ग्रुप, उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैंने डाइस को थ्रो करा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जो ग्रुप होगा, सेट होगा, इसे कहेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है? तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब हम यहाँ पे इन चारों केसेस के सैंपल स्पेस को जानते हैं। मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या फिर अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस करूंगा, या फिर एक कॉइन को दो बार टॉस करूंगा तो क्या सैंपल स्पेस होगा। इन चारों के सैंपल स्पेस को बेटा समझते हैं इस चैप्टर में। अगर सबसे पहला केस टॉसिंग अ कॉइन, अगर कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही आउटकम्स आ सकते हैं पॉसिबल। और अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे बेटा, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है? क्या पता दोनों में हेड आ जाए, क्या पता दोनों में टेल आ जाए। ठीक है? तो लिखते हैं हेड हेड, या फिर टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल और हेड। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। और अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं बेटा तो क्या पता दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, क्या पता 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4, 1 5 और 1 6। ठीक है? और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से क्या होगा? 4 1 4 2, है ना, फिर 5 1 5 2 5 3 5 6, और क्या होगा बच्चे? 6 1 6 2 6 3, ऐसे लास्ट होगा 6 6। तो बेटा अभी बस एक बेसिक सी बात समझी हमने, सैंपल स्पेस। मतलब हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन्हें करने के बाद में जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उनका ग्रुप, उनके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। यहां से चैप्टर स्टार्ट करा है हमने। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया अब अगला टॉपिक है इवेंट। क्या है बेटा? इवेंट। ध्यान से समझो, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अभी जो हमने पढ़ा है सैंपल स्पेस में तो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं, लेकिन इवेंट के अंदर उस सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट लिखा जाता है, उसी का सबसेट होता है। मतलब समझो, जैसे कि बोला गया द आउटकम्स विच हैव एट लीस्ट वन हेड इन टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। मतलब अगर दो कॉइनों को एक साथ उछालते हैं, दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो कम से कम एक हेड आए, इस इवेंट के आउटकम्स क्या होंगे? तो बोला कम से कम एक हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब उसमें हेड होना चाहिए कम से कम एक बार। तो बेटा अभी यहां पे हमने इसके 4 केस पढ़े थे। देखो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, बट इसमें हेड नहीं है। बट उसने क्या बोला है कि एटलीस्ट एक हेड तो होना चाहिए। तो बेटा ऐसे कितने केस हैं? 3, क्योंकि हमने इसमें से टेल टेल वाले केस को हटा दिया। तो यहां पर बेटा आइए 3 केस, और एक्चुअल में टोटल कितने थे? 4। तो इन 4 का ही पार्ट है, इन चारों में से ही उन तीनों पार्टों को लिया गया है। तो इवेंट क्या होता है?
कि भाई जो सैंपल स्पेस है उसी का सबसेट, उसी का पार्ट होता है, और वो डिपेंड करता है कौन से एलिमेंट्स लिए जाएंगे इस कंडीशन पर। इसने बोला एटलीस्ट वन हेड, अगर यहां लिखा रहता एटलीस्ट वन टेल तो हम क्या लेते, टेल वाले केसेस को लेते। तो इतनी बात समझ आ गई भाई कि सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल लिख दो जो भी हो सकता है, और इवेंट में जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है कौन कौन से आएंगे। कोई प्रॉब्लम, बात समझ आई ना? ठीक है, आगे। अब बेटा और कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं? पहला है श्योर इवेंट। क्या बेटा? श्योर इवेंट मतलब जो होना ही, जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपके पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, तो आप बोलोगे भैया ये तो श्योर इवेंट है, हम 100% कंफर्म पास होंगे। तो बेटा जो श्योर इवेंट होते हैं, एन इवेंट विच इज श्योर एंड सर्टेन टू अकर, मतलब वो इवेंट ऐसे हैं जो 100% होने ही होने, सर्टेन टू अकर है, उनकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 होती है। इसके बाद में इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं है, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज इम्पॉसिबल इवेंट, और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब इसके चांस 0 है। आगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बेटा? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम होता है, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम होता है। मतलब एग्जांपल क्या होगा? जैसे बेटा यहां पे अभी एग्जांपल दिया था एटलीस्ट वन हेड, मैं यहां पे बेटा अगर लिखता हूं कि हमने 2 कॉइन को थ्रो करा साइमल्टेनियसली और 2 टेल के इवेंट्स लिखो, 2 टेल, तो बेटा 2 टेल कितने बार है? सिर्फ एक बार। 2 टेल कितने बार है? सिर्फ एक बार। इसका मतलब ये जो इवेंट है इसमें सिर्फ एक ही आउटकम आया, मतलब ये है एलिमेंट्री इवेंट। क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। और लास्ट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है नॉट इवेंट, मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटा टेल टेल, मैंने बोला कि बेटा टेल टेल की प्रोबेबिलिटी, अब मैंने बोला टेल टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक इवेंट बताया पहले टेल टेल, फिर मैंने कहा टेल टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस इवेंट का अपोजिट नॉट इवेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? द इवेंट नॉट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यहां पे इस बात को नोट रखना है, करना है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी क्लास के बीच में क्वेश्चन भी करेंगे क्या कि कभी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। क्यों कर दो? क्या कॉन्सेप्ट होता है? धीरे धीरे करके एक करके समझेंगे, बट आपको इस स्लाइड से क्या याद रखना है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल की 0, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो। समझ आया? आ जाओ भाई आगे। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा क्या फॉर्मूला लिखना होगा, कैसे करना होगा, सारी बातों को समझते हैं। यहां से अब हम चैप्टर के बीच में और डीप में बेटा एंट्री मारने वाले हैं। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या चीजें समझते हैं? देखो बेटा जैसे एग्जांपल, एक बकेट है, बाल्टी है, इसमें 3 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। देखिए बाल्टी है, बकेट है, इसमें 3 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है। अगर बेटा मैंने बोला आपकी आंखों पे बांधी पट्टी और बोला बेटा इसमें से एक बॉल उठाओ, तो आप एक बॉल को बेटा उठाओगे। अब वो बॉल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अब मैं कह रहा हूं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात के चांस बताओ कि वो बॉल जो आपने उठाई है वो रेड है। क्या है? रेड है। तो आप बोलोगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रेड बॉल इसमें कितनी है? 3 अपॉन में टोटल बॉल कितनी है? 6। तो आंसर आया 1/2। तो ये बात समझ आई, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आउटकम्स कितने हैं वो ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम है। तो भाई फॉर्मूला याद रखना है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नोट कर लो इस बात को, ठीक है? ये फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम में लिखना है। अब एक बात सुनो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है? श्योर इवेंट। मतलब भाई कोई चीज 100% सर्टेन टू हैपन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। और कोई चीज हो ही नहीं सकती, उसके 0 चांस है, तो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 और सबसे बड़ी 1। तो ये बात याद रखना,
कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, मतलब माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और 1 से भी ज्यादा नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें, मैं बोलूं किसी चीज के 70% चांस है, तो परसेंटेज में 100 तक आप बोल सकते हो। क्यों? 100% इज इक्विवेलेंट टू 1। आप याद रखना 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो 0 से 100% तक बोल सकते हो आप लोग। ज्यादा क्लियर है ना? फॉर्मूला क्लियर है? आ जाओ भाई आगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2025 के क्वेश्चन है, तो इन्हें पहले करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज हो जाएंगे सारे क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, देखो भाई, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 30 ब्लैंक्स। यार एक लॉटरी में ना 10 तो प्राइस है, बाकी जो 30 है ब्लैंक पड़े हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ विनिंग अ प्राइज, उसे जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताना है। तो बेटा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालना है। तो बेटा विन वो जीतेगा कब? जब 10 में से आउटकम आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? अभी लिखवाया था, ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जीतने के फेवरेबल कितने हैं? 10, और टोटल आउटकम कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? 10 पे प्राइस है और 30 ब्लैंक, टोटल कितने हो गए? 40। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 1/4। खत्म। क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और नीचे लिखना है, टोटल कितने केस हो रहे हैं। खत्म। आगे अब बोला डाई इज थ्रो वंस, एक डाइस को फेंका। ठीक है, डाई को थ्रो करा हमने, मतलब क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब पूछा क्या है? बताओ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। 36 का फैक्टर नहीं है। तो बेटा 36 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, बट वो कह रहा है नॉट अ फैक्टर। कौन नहीं है? फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल में बेटा एक ही केस आ रहा है, और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो आंसर आया 5/6। क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहां पे अगर एमसीक्यू में आता है, ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे, तो बेटा आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बेटा आता है 3 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का, तो वहां पे आपको प्रॉपर पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ो फटाफट से, 1 मिनट फटाफट। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा? क्या लिखा है? 2 coins are tossed simultaneously। बेटा दो कॉइन को क्या करा है? टॉस करा एक साथ। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। ठीक है, पहले भाई इस चीज को यहां पे समझ लो, नोट कर लो। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम। क्या बेटा? कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस बात को तो आप लोग सारे समझ गए। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम है। अब वो कह रहा है नहीं, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। उस कम से कम उतना, उससे कम नहीं। तो इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें नहीं है, तो ऐसे कितने केस है? 3, और टोटल कितने हैं? 4। तो आंसर आया 3/4। क्लियर है बच्चों? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे ऊपर लिखा और नीचे लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल? 4। आगे एक बेटा एटमोस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया बेटा, और प्रोबेबिलिटी बताओ एटमोस्ट 1 हेड। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा। ये बात नोट करने की थी। मैंने क्या बोला? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा चलेगा, 0 होगा तो चलेगा। ठीक है, अब एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हेड किस में है? एक हेड किस में बच्चों बोलो? 1 मिनट। एक हेड इसमें है बेटा, एक हेड इसमें है, और इसमें हेड नहीं है, चलेगा, क्योंकि उसने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस हो गए?
3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो आंसर आया 3/4। समझे नहीं समझे? दोनों क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, वो 2025 2022 एट लीस्ट और एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आप लोग बेटा। समझ आ रहा है ना बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। इस बार भाई 2 कॉइन को टॉस नहीं करा, 2 डाइस को थ्रो करा एक साथ में, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो 5 आया हो, कम से कम एक बार 5 आया हो, मतलब 5 तो चाहिए चाहिए। तो बेटा इन सब में क्या है, एक बार 5 है, देखो 5 5 5 5 5, और इन सब में एक बार 5 है, ठीक है। इसमें लेकिन 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कम से कम एक बार, मतलब उससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना चाहिए। तो कितने केस हो गए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा इसको 2 बार काउंट नहीं करना, इधर से भी काउंट कर दिया, इधर से भी कर दिया, इसको एक ही बार करना है, इस वाली लाइन में कर दिया तो इस वाली लाइन में इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ऐसे हो गए 11 केस। कितने हो गए, 11 हो गए। अपन में टोटल कितने हैं बेटा, 36। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2 डाइस जब एक साथ थ्रो होंगे तो बेटा कितने केस बनेंगे, 36 यहाँ पे लिख दिए। समझ आया? अभी 2 डाइस वाले और भी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से, यहां तक क्लियर है ना बच्चे? अगर इसके जैसे एक और क्वेश्चन है बेटा 2023 में आया था, इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट में बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, सेम टू सेम भाई 2 डाइस को क्या करा, एक साथ रोल करा, तो प्रोबेबिलिटी बताओ दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 6 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार 6 आया हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट में। अभी आंसर निकालो और कमेंट करो फटाफट से, क्या है सही है गलत है। जी कर दे कमेंट, नहीं करा तो करो, कर दिया तो भैया आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दम है, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, और दे लो 10 सेकंड, कोई नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? ठीक है, ट्राई कर लिया। बोला 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ फेंका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। ये क्या बोल दिया भाई, डिफरेंस का मतलब है अंतर, मतलब उनको माइनस करने से 3 आएगा। मतलब 2 डाइस हमने उछाले, उसके बाद जो दोनों पे आया नंबर, उन दोनों में 3 का डिफरेंस है, उन दोनों में 3 का डिफरेंस है। जैसे कि बेटा मैंने बोला 1 4, क्या बोला 1 4, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इसे कंसीडर करना है। तो आपको इन 36 केस में से वो केस बताने हैं। अच्छा ये एग्जाम में बनाने आएगा, ये हमने समझाने के लिए बना दिया, आपको खुद बनाना पड़ेगा, वहां पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसमें से ऐसे आउटकम देखने हैं जिसमें दोनों डाइस के नंबर्स जो आए हैं फेसेस पे, उनमें 3 का डिफरेंस हो, ठीक है। एक तो ये मिल गया जिसमें 3 का डिफरेंस है, और कौन सा है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, और भाई ये देखो इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और कहीं दिख रहा है भाई कोई 3 का डिफरेंस वाला नंबर? नहीं मुझे तो और कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 3 और 3 6, और अपन में टोटल 36। आंसर आया कितना, 1/6। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, आपको लिखना है क्या, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जिस चीज की निकालनी है वो ऊपर और नीचे जितने टोटल पॉसिबल केस है उसे लिख दो। 6/36 कट के आया 1/6। एमसीक्यू में डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा दोनों एक ही टॉपिक के। सबसे पहली बात सुनो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब अगर कोई इवेंट है और उसके नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बोला, सुनना यहां पे ध्यान से, मैंने बोला आपके, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक बात ध्यान से सुनना यहां पे। मैंने बोला बेटा आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे भैया 0.7। ध्यान सुनना, मैंने बोला आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.3। बेटा सिर्फ क्वेश्चन को समझा रहा हूं, वैसे आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी 1 है,
1 से ज्यादा नहीं होती, 100% है, ठीक है। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7, फेल होने की 0.3। अच्छा टोटल करते हैं, टोटल कितना होगा? 1। तो बेटा पास होना और फेल होना, फेल को हम पता क्या कहते हैं? फेल को हम कह सकते हैं पता क्या? नॉट पास। क्या कह सकते हैं? नॉट पास। मतलब एक ही है। मैंने बोला बेटा आप फेल हो गए, मैंने बोला बेटा आप पास नहीं हुए, बात तो एक ही है ना, ठीक है। बाकी मैं समझ रहा हूँ आपको डर लग रहा होगा सुन के कि पास नहीं हुए, ठीक है, ऐसा होगा नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी और पास ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना है? 1। तो अपने को दिमाग में सेव हो जाना चाहिए कि बेटा किसी भी इवेंट की और उसके नॉट इवेंट की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखा है और बोला है बताओ नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। अब हमने अभी पढ़ा है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होता है 1 और इवेंट की हमें दे रखी है 0.05 और नॉट की हमें निकालनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस का नंबर तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और आंसर आ जाएगा। बाकी इतना ड्रामा आप भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 में से माइनस कर देते हो जाता। अब 1 में से इसे माइनस करोगे तो आएगा 0.95। क्लियर? माइनस करना तो आता है ना। माइनस करने में भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, बेटा सुन लो एक बार, आता है ठीक है, बट अगर एक बार सुन लो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 है, 1 के बाद बेटा कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 ले लो, और ये क्या है? 0.05। अब बेटा माइनस करोगे ना, अब तो माइनस हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है, ये बात एक बार रिमाइंड करा दी, पता है आपको जब 0.95 माइनस तो आते हैं। ये चीज एक बार बता दी थी, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। को डाउट? समझ आया? नॉट निकालने के लिए 1 में से माइनस करो, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। इसी क्वेश्चन इसी टॉपिक को किस तरीके से और पूछ सकता है? देखो बेटा बोला है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, होता है ना बेटा क्लास में 3 बच्चों का ग्रुप होता है, 2 का ग्रुप होता है, इस तरीके से 3 स्टूडेंट का ग्रुप था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब उनके साथ में बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब यहाँ पे अपने को नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। पूछा क्या है भाई? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। मतलब नॉट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें और हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल है भाई, दोनों का सम कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी इसे निकालने के लिए 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और बेटा 1 में से माइनस करोगे 0.008, आंसर आ जाएगा। कोई क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं ना? क्लियर है सारी बात, ठीक है। अब देखो रैपिड रिवीजन है, रैपिड रिवीजन का मतलब है भाई चैप्टर पढ़ रखा है हमने, आता है, हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। नहीं भी आता तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम है अपना, आगे क्लियर है ना? आ जाओ भाई, बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो सारे बच्चे। बोला क्या है? अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 डिस्क है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 90 तक। अच्छा, एक डिस्क पे लिखा है 1, दूसरी पे 2, 3, 4, ऐसे 90 डिस्क है। आगे पूछा क्या है? इफ 1 डिस्क इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क को उठाया उसमें से रैंडमली बिना देखे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने डिस्क उठाई है उस पे एक 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 2 डिजिट नंबर। बच्चों टोटल 1 से लेके कहां तक लिखी हुई है काउंटिंग? 90 तक। अब पहले पार्ट में इन्होंने बोला कि वो 2 डिजिट नंबर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? प्रोबेबिलिटी तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है बेटा? 10 से। कहां से? 10 से। 10, 11, क्योंकि इससे पहले तो 9 होता है, उसमें तो एक ही डिजिट है। 10, 11, 12 ऐसे करते करते 90 तक जाएगा। मतलब सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक शुरू के 9 नंबर में एक ही डिजिट है, बाकी सारे के सारे कितने हैं? 2 डिजिट नंबर वाले हैं। मतलब टोटल नंबर कितने थे? 90। ध्यान से सुनो,
ध्यान से, टोटल नंबर कितने थे 90। शुरू के 9 को हटा दो, शुरू के 9 को हटा दो क्योंकि वो बेचारे 1 डिजिट वाले हैं, तो कितने बचेंगे 81। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 2 डिजिट नंबर के, 2 डिजिट नंबर कितने हैं 81 अपॉन में टोटल कितने हैं 90। समझे या नहीं समझे? अब कैंसिल करेंगे, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, आंसर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर कि जिस चीज की निकालनी थी वो देखे कितने इवेंट से 81, नीचे लिख दिया टोटल, हो गया। अगला पार्ट आ जाओ भाई, क्लियर है ना बच्चे? 2 डिजिट नंबर कितने थे वो लिखा, अपन में टोटल। अगला परफेक्ट स्क्वायर, इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं भाई? परफेक्ट स्क्वायर जानते हो? परफेक्ट स्क्वायर बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर जो किसी के नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 4 9 16 25 36 49, ये किसी देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरीके से बेटा ये स्क्वायर है, ठीक है। 81 100। अब ये बेटा नंबर 1 से लेके कहां तक है 90 तक, 90 तक है, तो यहां तक ले जाएंगे, तो कितने नंबर हो गए बेटा 9, कितने हो गए 9। तो अगले पार्ट में बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर है 9। समझना बेटा, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जिस चीज की निकालनी है वैसे कितने नंबर है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 9, टोटल कितने हैं 90। तो आंसर आया कितना 1/10, हो गया खत्म। समझे नहीं समझे? हमें बस ये सोचना है, यही देखना है, समझना है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने बार है इसमें टोटल आउटकम्स में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिखो, नीचे लिखो टोटल, खत्म। अगला लास्ट पार्ट, अगला लास्ट पार्ट बच्चे, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 हो। इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं? तो बेटा देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 90, किससे डिवाइड हो जाने चाहिए 5 से, तो बेटा चेक करते हैं कितने होंगे 18, कितने होंगे 18, मतलब 18 नंबर ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है। ये कैसे निकाला बेटा, समझे ना? टोटल नंबर 90 है, उसमें से 5 से डिवाइड होने वाली चाहिए, तो 5 से डिवाइड करके पता चल गया 18। तो बेटा थर्ड पार्ट का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, ऐसे 18 नंबर है और टोटल कितने हैं 90। कैंसिल करते हैं, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, अच्छा सीधा काट सकते थे ना, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 1/5 आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे हाँ जी, अब आ गया कार्ड वाला क्वेश्चन टॉपिक। अब बेटा कार्ड वाला टॉपिक ध्यान से सुनना, कार्ड वाला ध्यान से सुनना, मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि कार्ड वाला क्वेश्चन आना कन्फर्म है, कार्ड वाला क्वेश्चन आता है और बच्चों को याद नहीं होता कौन से कार्ड है कितने कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो बेटा मैं आपको कार्ड सिखा रहा हूं, आपके बुक्स के क्वेश्चन करने के लिए, टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको कार्ड खेलना नहीं सिखा रहा, दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से सुनो। कार्ड टोटल होता है 52, कितने होते हैं 52। जितना बताऊं सारी बातों को ध्यान से सुनना है, रिपीट करना है, मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। टोटल कार्ड कितने होते हैं बोलो 52, कितने होते हैं 52। अब इन 52 कार्ड्स को बेटा 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने सूट्स में डिवाइड किया जाता है 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम हार्ट, दूसरे का डायमंड, तीसरे का स्पेड और चौथे का क्लब। यहां तक बात समझ आई? अब ये जो 52 कार्ड्स है ना बच्चे, ये ना 2 कलर के होते हैं, देखो आधे 26 होते हैं रेड कलर के और आधे 26 होते हैं बेटा ब्लैक कलर के। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, टोटल कार्ड्स 52, टोटल कार्ड्स 52, 26 रेड 26 ब्लैक, समझ आया। इन 52 कार्ड्स को कितने बेटा सूट्स में डिवाइड करा है 4 सूट्स में। पहले का नाम बोलो, पहले का नाम हार्ट, दूसरे का डायमंड, तीसरे का स्पेड, चौथे का क्लब। समझ आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 13 कार्ड्स है इसमें बेटा क्या क्या होता है कि अच्छा ये चीज हार्ट का कलर क्या है रेड, डायमंड का रेड और स्पेड का ब्लैक और बेटा क्लब का ब्लैक, याद रखना। अब ये जो बेटा हार्ट है इस 13 कार्ड में क्या क्या होता है किंग, क्वीन, जैक, एस। क्या बेटा किंग, क्वीन, जैक, एस, बाकी सारी काउंटिंग 2 से लेकर 10 तक। अच्छा अगले में इन 13 में क्या होता है बेटा किंग, क्वीन, जैक, एस, इधर भी किंग, क्वीन, जैक, एस। बोलो बेटा अगले में क्या होगा बोलो किंग, क्वीन, जैक, एस, सब में सेम है, सब में किंग, सब में क्वीन, सब में जैक, सब में एस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो टोटल किंग कितने हो गए भाई, टोटल किंग कितने हो गए 4, टोटल क्वीन कितनी हो गई 4, टोटल जैक कितने हो गए 4, टोटल एस कितने हो गए 4। इसमें भी एक बात सुनो, अब 4 में से 2 है रेड और 2 है ब्लैक,
दो हैं रेड और दो हैं ब्लैक, सब में दो हैं रेड और दो हैं ब्लैक, दो हैं रेड और दो हैं ब्लैक। कोई डाउट? समझ आया ना? ठीक है, टोटल कार्ड है 52, चार पार्ट डिवाइड करें, सब में 13 13 13, किंग क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस सब में है। ठीक है, अब सुनो, लास्ट में है बच्चे फेस कार्ड। क्या? फेस कार्ड, जिनकी इमेज होती है। यहाँ पे बेटा किनकी इमेज होती है? 3 3 3 3 सब में होते हैं, जैक क्वीन किंग। तो बेटा यहाँ पे 3 देखो कौन कौन से हैं, जैक क्वीन किंग। तो पहला किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, इन सबके फेस होते हैं। तो बेटा 3 3 6 3 9 3 12, तो फेस कार्ड हो गए 12। फेस कार्ड कितने हो गए? 12। फेस कार्ड हो गए 12, और इसमें से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अभी बस कार्ड का पूरा सिस्टम समझ आ रहा है। अभी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं ऐसे ही पूछता हूँ, आंसर देना। ठीक है बेटा, किंग कितने हैं? टोटल कार्ड्स में किंग कितने हैं? 4 है। बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन का आंसर दो आप। रेड कार्ड कितने हैं? टोटल 52 में रेड कार्ड कितने हैं? बोलो बोलो। 26, क्योंकि टोटल कार्ड होते हैं 52, उसमें से 26 रेड 26 ब्लैक। अच्छा ठीक है, आगे आप बताओ कि डायमंड कितने हैं? डायमंड कितने हैं? अब लोग डायमंड कितने हैं? डायमंड तो एक सूट का नाम। और डायमंड के अंदर कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अगला आंसर आप बताओ, रेड क्वीन कितनी है? रेड क्वीन, क्वीन कितनी होती है? 4। और रेड कितनी होंगी? 2, क्योंकि बेटा 4 में से 2 रेड और 2 ब्लैक। समझ आ रहा है ना? फेस कार्ड बताओ, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6। क्लियर है? आ जाओ, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। टोटल कार्ड कितने थे? 52। अगला क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का लिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स के डेक थी पूरी गड्डी, उसमें बेटा पूरे वेल शफल थे, मिले हुए थे, उसमें से एक कार्ड को उठाया। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो किंग होगा रेड कलर का, किंग होगा रेड कलर का। अच्छा भाई, पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं। किंग होते कितने हैं? 4। उन 4 में से रेड कलर के कितने होंगे? 2। टोटल 52। तो बेटा कैंसिल करा तो आंसर आया 1/26। क्लियर है? समझ आया भाई? नीचे तो 52 आएगा क्योंकि टोटल कार्ड 52। अगला बेटा फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। नीचे टोटल 52। समझे नहीं समझे? ठीक है, अगला थर्ड बोला है रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो 12 है, बट रेड कितने हैं? 6। अगला, अच्छा बेटा मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इन्हें कैंसिल कर देना, एक ही बात है। ठीक है, अगला जैक ऑफ हर्ट, ये ध्यान से सुनो। जैक ऑफ हर्ट, जैक कितने होते हैं? 4। लेकिन कह रहे हर्ट का जैक, जैक बट किसका जैक? हर्ट का। तो यहां देखो ना भाई, जैक का हर्ट बोला है, हर्ट का जैक बोला, सॉरी। तो हर्ट में जैक कितने हैं? 1 है। ठीक है, यहां पे इसलिए दिखाया, देखो जैक सब में, बट उसने बोला क्या है? हर्ट का जैक। तो हर्ट में तो एक ही जैक है ना। क्वेश्चन देखो, जैक ऑफ हर्ट, तो भैया हर्ट में तो एक ही जैक है, बट टोटल 52 है। अगला फिफ्थ बोला स्पेड। स्पेड कितना भैया? स्पेड देख लो, स्पेड तो भैया पूरे के पूरा 13 है, तो 13/52। ठीक है, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, आप कर दे देना बेटा, 1/4 आएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन किसकी है? डायमंड्स की। तो बच्चे डायमंड्स में कितनी क्वीन है? एक क्वीन है, तो आंसर आया 1/52। कैंसिल कर देना, वो चीज समझ गए ना? तो कार्ड्स का बेसिक समझ आया कार्ड्स का बेसिक समझ आया कि भैया कौन कौन से कितने होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन था, अच्छा था, कर लिया। अब और क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछे गए। पहला क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इतना तो समझ आता है कि भाई 52 कार्ड्स की पूरी गड्डी है, वेल शफल है वो। उसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड उठाया वो क्वीन है। 2023 का क्वेश्चन है, तो क्वीन कितनी होती हैं? बताओ भाई, क्वीन कितनी होती हैं? 4। और टोटल बोलो 52। कैंसिल करोगे तो 1/13 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, A card is draw from a well shuffled deck of 52 cards। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड है नाइदर किंग नॉर क्वीन। ये क्या आ गया भैया? ये कुछ अलग आ गया भाई, 2022 में कुछ अलग क्वेश्चन था। कह रहे ना तो किंग है ना तो क्वीन है, ना तो किंग है ना तो क्वीन है। तो
तो बेटा टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। कह रहा है किंग भी नहीं है, क्वीन भी नहीं है, मतलब किंग को हटा दो, किंग 4 होते हैं, हटा दो। क्वीन कितनी होती है? 4, इनको भी हटा दो, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा भैया? 52 और ये बेटा -8, 8 को माइनस करोगे, समझे नहीं समझे इस चीज को, तो कितना आएगा? 44। ठीक है, तो बेटा टोटल 44 पॉसिबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और वैसे टोटल कार्ड कितने हैं? 52। समझे नहीं समझे बेटा? ठीक है, वो कह रहा है किंग क्वीन नहीं होनी चाहिए, तो किंग क्वीन हटा दी तो 44 आए। अब कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इस तरीके से 4 से करेंगे तो 13, 11/13 आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कार्ड को बेटा ड्रॉ कराए फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 24 और 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉ इज नॉट अ एस। पैक 24 बेटा ये गलती से आ गया है, ये 24 नहीं है यहाँ पे। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एस नहीं होगा, एस नहीं होगा। अच्छा, टोटल होते हैं 52, वो कह रहा है एस नहीं होना चाहिए, तो एस होते कितने हैं बेटा? एस होते कितने हैं? 4, हटा दो, एस को हटा दो, तो बेटा आया कितना? 48 आए, तो 48 अपन में टोटल 52। बात को समझे नहीं समझे बच्चों आप लोग? ठीक है, यहाँ पे बोला एस नहीं होना चाहिए, तो भैया एस को हटा लो ना, 52 में से इसको हटा दो, 48 अपन में टोटल लिख दिया, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, और यहाँ पे 4 30, आंसर आ गया 12/13। समझ आ रहा है? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ध्यान दो, समझ आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, हमने बेटा एक सिंगल थ्रो करा डाई, एक डाइस को फेंका, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है पॉसिबल आउटकम्स है। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये कंपोजिट नंबर आएगा। अब झंड तो उनकी जिंदगी होगी जिन्हें कंपोजिट नंबर नहीं पता अभी तक। लेकिन चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, कंपोजिट नंबर नहीं पता, वहां पे भी दिक्कत होगी, प्रोबेबिलिटी में भी दिक्कत होगी। तो भाई पता होना चाहिए प्राइम नंबर का अपोजिट है। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। क्या है? मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर क्या है इसमें से बताओ भाई? इनमें से कंपोजिट नंबर क्या है? 4 और 6 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं? 2 और टोटल 6, तो आया 1/3 आ गया आंसर। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर क्या है भैया? सुनो, लीप नॉर्मल बेटा एक साल में कितने डे होते हैं? 365। कितने होते हैं? 365। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें होता है 366 डेज होते हैं। उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, पता होगा, नहीं पता ध्यान रखना। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, बट ये कह रहा है नॉन लीप ईयर। क्या कह रहा है? नॉन लीप, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है 365। तो दिक्कत तो नहीं? कह रहा है उसमें 53 वेडनेसडे होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा बेटा सुनो, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब है 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 सब कुछ होता है। 7 दिन 52 होता है, लेकिन एक दिन बच जाता है, एक दिन बच जाता है बेटा यहाँ पे अलग से। ठीक है, अब वो दिन कौन सा होगा? अब देखो 52 52 52 करोगे ना बच्चे, तो होता कितने होंगे? 364। कितने होंगे? 364। लेकिन अब एक दिन बच गया, बेसिक समझा रहा हूं थोड़ा सा ताकि समझ में आए। एक दिन बच गया, अब वो एक दिन क्या होगा? एक दिन तो भैया संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वो दिन ना 53 वेडनेसडे, मतलब वो दिन वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे है कितने बार? हफ्ते में एक बार, और टोटल कितने हैं? 7। नहीं आया समझ? नहीं आया? दोबारा सुनो ना। कह रहा है 52 तो भाई हर दिन होता है, संडे पे 52, मंडे पे 52, थर्सडे पे 52, सारे 52। लेकिन वो कह रहा है 52 वेडनेसडे, 53 वेडनेसडे, मतलब जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना साल में, वो वेडनेसडे ही होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता। लेकिन होने को तो सातों में से कोई भी हो सकता है। तो वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वेडनेसडे एक हफ्ते में कितने बार होता है? एक बार। और टोटल कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7। तो 1/7 आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। नोट करते रहना भाई, रिवाइज करना है बाद में आपको घर पे। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड,
तीन तीन कॉइन को टॉस कर दिया बेटा, एग्जाम में आ रखा है 2024 में, तीन तीन बार बेटा कॉइन को टॉस कर दिया है, तो 3 बार टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, क्या पता तीनों में हेड आ जाए। लिखने का तरीका सीखना, तीनों में हेड आ जाए भाई, 3 से क्या पता तीनों में हेड आ गया, क्या पता तीनों में टेल आ गया, तो कैसे लिखते हैं इसके सारे, तीनों में हेड आया। अब देखो एक बार लास्ट वाले में टेल आया, क्या पता बीच वाले में टेल आए, क्या पता आगे वाले में टेल आए। मतलब सबसे पहले लिखो एच एच एच, फिर लास्ट वाले में टेल, बीच वाले में टेल, आगे वाले में टेल, हो गया। अब लिख लो सब में टेल टेल टेल, फिर लास्ट वाले में हेड, बीच वाले में हेड, सबसे आगे हेड, सारे केस हो गए। दीज आर द सैंपल स्पेस, दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सैंपल स्पेस है भाई, क्या है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में समझाया था, बाकी टर्म्स से कंफ्यूजन हो रही है, नो टेंशन, 3 सिक्के उछालेंगे तो ये आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहला एट लीस्ट 1 हेड, क्या बेटा, एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए भाई, समझो, कह रहा कम से कम एक हेड होना चाहिए भैया, मतलब हेड होना ही चाहिए, इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें हेड, सब में हेड है भाई, बस इसमें नहीं है, तो ऐसे कितने केस हैं, 7, कितने हैं, 7, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 7, और नीचे टोटल कितने थे, 8, खत्म सवाल, समझे नहीं समझे। अब वो कह रहा है एग्जैक्ट 1 टेल, एग्जैक्ट एक ही टेल होना चाहिए, एक टेल किसमें है, इसमें और किसी में नहीं, ऐसे 3 केस है, कितने केस है, 3, और टोटल कितने हैं, 8, कह रहा है एक ही टेल होना चाहिए एग्जैक्ट। आगे 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल का समझो, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड, देखो इसमें 2 हेड 1 टेल, अगले में भी 2 हेड 1 में टेल, इसमें भी 2 हेड 1 में टेल, बाकी कहीं पे भी नहीं है, तो इसका भी कितना होगा, 3/8, तीनों पार्ट हो गए, खत्म। समझ आया नहीं आया, पहले ही सारे पॉसिबल आउटकम लिखने, फिर हमें उसको समझ के क्वेश्चन करना है, 2024 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, खत्म, ठीक है, रैपिड रिवीजन खत्म होगी। अब ऐसे और चैप्टर की रिवीजन भी करनी है बेटा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं। अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर देखा है या फिर कुछ लेक्चर देखे, नहीं बेटा, चैनल पे जाओ और जाके सारे जितने भी है मैथ्स के, साइंस के, सभी की रैपिड रिवीजन करो, एग्जाम आने वाले हैं। रैपिड रिवीजन बेटा बहुत हेल्पफुल है, देख रहे हो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी पैटर्न से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।